अयोध्या पर्व के इस 8वें संस्करण में शुभारंभ समारोह के अवसर पर मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय स्वामी पूज्य कमल नयन महाराज जी, हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय भैया जी जोशी जी, जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, राजस्थान की माननीय उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी जी, पूर्व सांसद माननीय श्री अशोक वाजपेयी जी, हम सब के प्रेरणा स्रोत और इस आयोजन के प्रमुख सूत्रधार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष माननीय श्री राम बहादुर राय जी, और इस पूरे के पूरे आयोजन को अंजाम देने वाले अपनी कल्पना शक्ति से इसे लगातार 8 वर्षों से दिल्ली में अयोध्या को आपके सामने प्रस्तुत करने वाले ऐसे पूर्व सांसद माननीय श्री लल्लू सिंह जी, और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के कोने कोने से यहाँ पर आए हुए तमाम देवियों और सज्जन वृंद, संत समाज के सभी माननीय प्रतिनिधि। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का ये परम सौभाग्य है कि पिछले 8 वर्षों से अयोध्या पर्व का ये आयोजन कला केंद्र के परिसर में हो रहा है, और इस आयोजन के माध्यम से कला केंद्र की पूरी भूमि और पूरी की पूरी मेधा एक तरह से ऊर्जावान होती है और प्रेरणा से आप्लावित होती है। हम निरंतर ये प्रयास करते हैं कि हर वर्ष कुछ नई बात लेकर हम अयोध्या के संबंध में आपके सामने आएं और इस बात का विचार करें कि अयोध्या, जिसे हम सब देखते हैं कि वो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, कैसे आने वाले समय में पूरे विश्व को अपनी ऊर्जा से, अपनी प्रेरणा से आलोकित करती रहेगी। और उसी की कड़ी में हमारा ये आयोजन 3 दिन का है, जिसके अंतर्गत हम न सिर्फ विभिन्न सत्रों में अयोध्या के अलग अलग पक्षों पर चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे, बल्कि अयोध्या और उसके आसपास फैली तमाम हमारी संस्कृति, परंपराएं, आख्यान, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जिसमें हम प्रभु श्री राम के संबंध में, प्रभु श्री राम के इर्द गिर्द केंद्रित ऐसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद ले सकेंगे। इस वर्ष हमने कुछ अभिनव सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आपके सामने रखी हैं, जिसमें हिंदी में गीत रामायण की प्रस्तुति, हम सब जानते हैं कि मराठी में गीत रामायण की प्रस्तुति एक तरह से वैश्विक ख्याति प्राप्त है, पर उसका हिंदी में अनूठा प्रयोग आपके सामने होगा। शबरी के राम ये नाटक भी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, और असम की प्रसिद्ध लोक नाट्य अंकिया भावना के माध्यम से प्रभु श्री राम की कथा भी आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न सत्रों में हम भविष्य की अयोध्या के बारे में चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। एक सत्र आज सुबह बहुत विचारोत्तेजक और बहुत प्रेरणास्पद सत्र हुआ है, ऐसा ही एक और सत्र होगा। और हम सब जानते हैं मानस मर्मज्ञ पद्म विभूषण राम किंकर जी की जन्म शताब्दी ये वर्ष है, तो उस कारण से संभवतः उनकी जन्म शताब्दी का पहला आयोजन, ये विचार सत्र यहाँ पर राम किंकर उपाध्याय जी की दृष्टि में राम राज्य, इसका एक वैचारिक सत्र यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। कुछ बहुत सुंदर प्रदर्शनियाँ भी यहाँ पर लगाई गई हैं, जिसमें एक फ़ोटोग्राफी की सुंदर प्रदर्शनी है, जिसमें पूरे देश के अलग अलग फ़ोटोग्राफर्स ने अपनी दृष्टि से राम उत्सव को देखने की कोशिश की है। वो फ़ोटोग्राफी की प्रदर्शनी है। राम किंकर जी की कुछ दुर्लभ पांडुलिपियाँ, उनके जीवन के कुछ दुर्लभ छायाचित्र भी यहाँ पर प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाए गए हैं। इस पूरे आयोजन का उद्देश्य ये है कि हम में से बहुत लोग जो अयोध्या को अपने मन में बसाए रखते हैं और निरंतर अयोध्या को अपने मन में साक्षात करना चाहते हैं, उसकी एक बहुत सुंदर सी झलक आपको यहाँ अयोध्या पर्व के माध्यम से मिल जाए। पिछले कई महीनों से लगातार अयोध्या पर्व, अयोध्या न्यास के कई कार्यकर्ता, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कार्यकर्ता और अलग अलग संस्थाओं के सभी लोग मिलकर इस पूरे के पूरे पर्व के आयोजन की रूपरेखा बना रहे थे। माननीय राय साहब की प्रेरणा में, माननीय लल्लू सिंह जी के मार्गदर्शन में हम सब लोगों ने इस आयोजन का ताना बाना रचा है। मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत से लोग खड़े हैं, और आज पहली बार मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को एक बहुत बड़ा भव्य सभागार मिलना चाहिए। तो प्रभु श्री राम की कृपा रहेगी तो अगले साल अयोध्या पर्व एक बहुत बड़े भव्य सभागार में होगा, जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का होगा। ऐसा प्रभु श्री राम हम सबको आशीर्वाद दे। हम सब जानते हैं प्रभु श्री राम के नाम में इतनी शक्ति है। राम रक्षा स्तोत्र में जो अंतिम
श्लोक आता है वो आता है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र राम ततुल्यम राम नाम वरानरे। यानी प्रभु श्री राम का सिर्फ नाम लेने से आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पुण्य और लाभ अर्जित हो जाता है। ऐसी प्रभु श्री राम की शक्ति वाले इस पूरे के पूरे अयोध्या उत्सव में मैं आप सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।